आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करके कहा है कि ये टूर्नामेंट महज एक खेल मुकाबला नहीं बल्कि ये याद करने का मौका भी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमेशा यूटी में अमन बहाल करने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। इससे कबल जम्मू में उन्होंने विकसित भारत के रंग कला के संग की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सेवा पर्व नौजवान पौध को एक मुस्बत सोच के साथ मुस्तकबिल के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए तैयार कर रहा है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी हुकूमत अवाम के साथ किए गए तमाम वादों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है और लोगों को बेहतर हुक्मरानी फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। वह अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में 64 करोड़ रुपए की लागत वाली 15 वाटर सप्लाई स्कीमों को अवाम के नाम वक्फ करने के मौके पर एक अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने श्रीनगर में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के कामकाज का जायजा लेते हुए सरकारी महकमों के कामकाज में मजीद शफाफियत और जवाबदेही लाने की जरूरत उजागर की है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के मरकजी सेक्रेटरी संजय कुमार के साथ एक अलहदा मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर में महकमे तालीम में इस्लाहत करने की जारी इकदाम का जायजा लिया। अटल डल्लू ने साथ ही यूटी भर में डेंटल हेल्थ सर्विसेज की दस्तियाबी और रसाई बढ़ाने की गरज से दरकार इकदामात के बारे में नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी के पाल के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर महकमे सेहत व तालीम के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह और डेंटल कॉलेजों के प्रिंसिपल साहिबान भी मौजूद थे। आज महानवमी है। इस सिलसिले में पंडित और हिंदू अकीदतमंद मंदिरों में खुसूसी पूजा पाठ करने में महव हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अवाम को महानवमी के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए उनके तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर सरताज अहमद शाह ने महकमे के सभी स्कीमों के फवायद का दायरा मजीद वसी करने पर जोर देते हुए दस्तियाब वसाइल का मुनसिफाना इस्तेमाल करने की जरूरत उजागर की है। वो जिला बारामुल्ला में हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम और महकमे में अमलाई जाने वाली दीगर कई मरकजी और यूटी सरकार की मावनत वाली प्रोग्रामों की अमलावरी का जायजा ले रहे थे। महकमे स्कूली तालीम कश्मीर ने 3 अक्टूबर से वादी के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अवकातिकार में तब्दीली लाने का ऐलान किया है। महकमे स्कूली तालीम कश्मीर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जीएन यत्तू ने श्रीनगर म्यूनिसिपल हुदूद में आने वाले स्कूलों के अवकातिकार सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक, जबकि श्रीनगर म्यूनिसिपल हुदूद से बाहर वादी के दीगर सभी इलाकों में स्कूलों का कामकाज सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक मुकर्रर करने के लिए एक हुक्मनामा जारी कर दिया है। सेवा पर्व के तहत वादी के मुख्तलिफ अजला में आज भी मुतल्लिका महकमों की जानिब से प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है, जिस दौरान सरकार की मुख्तलिफ हसूलियाबियों और अवामी बहबूद के इकदामात को उजागर किया जा रहा है। इन प्रोग्रामों में बुनियादी ढांचे की तामीर और सरकारी सरगर्मियों में अवामी शमूलियत को भी उजागर किया जा रहा है। सेवा पर्व के तहत महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से भी पूरी यूटी में कॉमन सर्विस सेंटर्स बेदारी वर्कशॉप्स का एहतमाम कर रहे हैं ताकि डिजिटल खिदमात के बारे में जमीनी सतह पर जानकारी आम की जा सके। दूसरी तरफ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत मुनक्किदा प्रोग्रामों में खवातीन के तग़ज़िया और उनकी सेहत पर तवज्जो मरकूज है। अभियान के तहत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर राजपुरा पुलवामा में एक हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह एमएलए राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने सीएमओ पुलवामा डॉक्टर तहमीना जबीन की मौजूदगी में किया। प्रोग्राम के दौरान 350 मुस्तहिकीन को जरूरी फवाइद तफवीज़ किए गए। मुल्क में जदीद जीएसटी इस्लाहत नाफिज करने से अब तक जिंदगी बख्श अद्वियात, खाने पीने की अशिया, काश्तकारी में काम आने वाले साजो सामान और रोजमर्रा की मुतादिद चीजों पर जीएसटी में कमी लाई गई है, जिसकी अवामी हलकों में पजीराई की जा रही है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर फजलुल हसीब ने अफसरों की एक मीटिंग के दौरान एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के प्रोजेक्टों और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोजेक्टों की अमलावरी कारकर्दगी और मजमूई कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने सभी प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाते हुए उनकी अमलावरी में हायल रुकावटों को फौरी तौर पर दूर करने की हिदायत दी। कमिश्नर मौसूफ ने कैपेक्स बजट 2025-26 के तहत कामों के लिए सरमाए के तसर्रुफ की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।